तू रास्ता भी जानता है, तू चलना भी जानता है। तू रास्ता भी जानता है, तू चलना भी जानता है। तू किसी की मुस्कुराहट पर फिदा होना भी जानता है। तू आग है, तू आग है, तबीयत से जलना भी जानता है। तू मोम नहीं, तू मोम नहीं, जो पल भर में पिघल जाए। तू मोम नहीं, जो पल भर में पिघल जाए। तू खुद एक जला है, बिखर के संवरना जानता है। तू सूरज है, डूब के भी निकलना जानता है। बस हौसला पे भरोसा रख, तो दरिया को पार करना भी जानता है। नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के बीच टाइम एंड वर्क का पार्ट 6 बताने के लिए आए हैं। और पार्ट 6 जो है वह बेस्ड है मजदूरी बेस्ड। शायरी इसलिए सुनाते हैं शुरुआत में कि थोड़ा सा मोटिवेट हो आप में अगर हौसला है तो किसी भी दरिया को आप पार कर सकते हैं। 18 से 25 साल के एज के लिए बार बार बोलते हैं वो आग होती है, चिंगारी अंदर, बस चिंगारी बस धधकना चाहिए। एक बार चिंगारी धधक गया तो मंजिल तक पहुंचा देगा। इसलिए बोले तू आग है, तबीयत से जलना भी जानता है। तबीयत से जलने का मतलब हो गया मेहनत की तपिश में जलना जानते हैं। तो मोम नहीं जो पल भर में पिघल जाए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा रिजल्ट चूक गया तो अब आप पिघल जाइएगा। तो एक एक बात का मेरा मतलब रहता है। किसी की मुस्कुराहट पे आप फिदा भी हो जाते हैं 4 दिन तक, फिर उसी के बारे में सोचते रहते हैं, सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। इसलिए बोलते हैं तो किसी की मुस्कुराहट पे फिदा होना भी जानता है। तो सूरज है जो डूब के निकलना भी जानता है। तो शायरी बोलने का मकसद यही होता है। बहुत सारा लड़का पूछता है कि शायरी क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि आप इस बात को समझें। टाइम एंड वर्क का जो पार्ट 6 है वह मजदूरी पे आधारित है। मजदूरी क्या है वो बताते हैं। जैसे आप किसी मजदूर को लाए अपने यहाँ, आप जो पेमेंट करते हैं मजदूरी किस चीज़ के अकॉर्डिंग करते हैं, तो आप देखते हैं कि ये मजदूर ज़्यादा काम करने के लायक है तो उसको थोड़ा ज़्यादा पेमेंट मिलता है, या ज़्यादा कुशल होगा। मान लीजिए कि कोई राजमिस्त्री है, उसको आप देते हैं 550 रुपया पर डे। कोई लेबर का काम करने के लिए आया, मतलब ईटा ढोना बालू ढोना, तो उसको आप 400 रुपया देते हैं। फिर उसको 550 क्यों दिए, उसको 400, उसमें कौशल भी है और उसका इफिशियंसी ज़्यादा है वर्क करने का, जटिल काम को भी कर देगा। लेकिन जो बालू ढोता है वो सिर्फ बालू ही ढोएगा, या गिट्टी ढोना है या ईटा ढोना, कुछ भी करवाइए उससे। कोई लेबर को आप देते हैं 700 रुपया डेली का, जो मान लीजिए स्टैंडर्ड वर्क करता है, किसी को देते हैं 400 रुपया। तो आखिर फर्क कहाँ आ जाता है? जो ज़्यादा इफिशियंसी है, जिसमें ज़्यादा क्षमता है, उसको मजदूरी ज़्यादा दिया जाता है। एकदम सेम बात यहीं पे आता है क्वेश्चन पे, कि आप किसी भी मजदूर को मजदूरी उसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देते हैं, सीधा सा लॉजिक है। और लाइफ में भी किसी भी व्यक्ति को जो वेज मिलता है, मजदूरी मिलता है, वह उसके कैपेसिटी के ही अकॉर्डिंग मिलता है। किसी को महीने का 20,000, किसी को 50,000, किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, जिसकी जैसी जो क्षमताएं हैं। कभी कभी क्षमता के विपरीत मिलता है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन जनरली आपको क्षमता के अकॉर्डिंग ही सब कुछ मिलता है। हर सेक्टर में ये चीज़ है। तो मजदूरी और मजदूर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसमें भी यही बात है कि सिर्फ और सिर्फ मजदूरी पे जो क्वेश्चन है वह सिर्फ एक बात पे बन जाएगा, अगर आपको कैपेसिटी निकालने आता है। अगर आप क्षमता पे आ गए तो आपका मजदूरी वाला कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम टाइम एंड वर्क का 5 पार्ट पढ़ाए हैं। पाँचों पार्ट आप देखिएगा, अगर आपके पास टाइम है तो जरूर देखिएगा पाँचों पार्ट। जो भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, जितना भी फंडामेंटल क्वेश्चन है सारा हम बताए हैं। आपको क्वेश्चन बनेगा, अभी पार्ट चलते रहेगा, इसका सीरीज 10 पार्ट तक चलेगा। ये 6ठा ही पार्ट है। आपको एग्जाम्पल से हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं, उसके थ्रू आपको कॉन्सेप्ट बतलाते हैं कि मजदूरी बेस्ड क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। बहुत आसान है, बहुत ही आसान, एकदम आराम से आप समझ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कि 3 मजदूर किसी को बुला के लाए। ए कोई काम मान लीजिए 18 दिन में करता है। ए कोई मजदूर है, कोई काम कितना दिन में किया? 18 दिन में। बी कोई मजदूर है, ई काम किया कोई 24 दिन में। सी कोई मजदूर है, काम किया कितना दिन में? 30 दिन। और मजदूरी है मान लीजिए काम समाप्ति होने के बाद 1880। हम मजदूरी कितना दिए देखिएगा, हम मजदूरी दिए 1880 रुपया। तो हम पूछेंगे बताइए ए को कितना मजदूरी दिए, या पूछ देंगे बी को कितना मजदूरी मिला, या सी का। क्या निकालना है? इसका मजदूरी। ये नहीं पता, किसी का भी पूछ सकते हैं, क्या बोले वो बात समझिएगा। ए किसी काम को कितना दिन में कर सकता है?
ए कर सकता है 18 दिन में, बी कितना दिन में 24 दिन में, सी कितना दिन में 30 दिन में। मजदूरी है 1880, इसको ये बांटेगा। अब हुआ ये कि इस सब का क्षमता चाहिए, तो हम पढ़ाए हैं क्षमता के लिए आप किस चीज़ पे जाइए, इफिशियंसी पे। तो इफिशियंसी सॉरी एलसीएम पे, इफिशियंसी क्षमता के लिए कहाँ जाएंगे, एलसीएम पे। 18, 24 और 30 का एलसीएम कितना, तो 360 ले सकते हैं, 360। 18 का 2 बार 20, 24 का काटिएगा तो 24 1 12, 30 से काटिएगा तो 24 से कितना होगा 15 बार होगा, और इससे काटिएगा तो 12 बार। यानी इसका जो आपका कैपेसिटी हो गया, क्षमता, यही कैपेसिटी क्षमता एबीसी का, यह कितना हो गया 20 रेशियो 15। अगर रेशियो में लिखना चाहे तो 20 15 और कितना 12। तो आप जो मजदूर को पेमेंट करेंगे इसके क्षमता के अकॉर्डिंग बस यहीं से आप इंक्लूड कर दें, 20 15 35, 35 35 और 12 कितना 47। यानी इमेजनरी में इसका टोटल कैपेसिटी है 47, और इस 47 के कारण ये मजदूरी टोटल कितना ले रहा है 1880। यह जो मजदूरी है यह क्या है, टोटल मजदूरी, कुल मजदूरी। तो यहाँ ये कटेगा, तो इमेजनरी 1 बराबर निकालिए, रेशियो का इस्तेमाल किए, 40 से 4 बार कट जाएगा। इमेजनरी 1 बराबर कितना आ गया 40। अब है कि ए को कितना मिला, तो ए को आप देखिए कि कितना रुपया इमेजनरी में कैपेसिटी है 20, इमेजनरी में कैपेसिटी 20 है, एक का मान कितना रुपया है 40, एक कैपेसिटी वाला का 40, इसको मिलेगा 40 दूना 800। अगर बी का पूछता तो बताते क्या होगा, तो बी का हो जाएगा 15 गुना 40, 15 चौका 60 600। अगर सी का पूछता तो 12 है इमेजनरी में, 12 गुना 40 480 हो गया। तो एबीसी का आपका आराम से यहाँ पे निकल गया। बात समझ में आया क्या, कि अगर मजदूरी दिया गया रहेगा तो अगर हम क्षमता निकाल लेते हैं तो सीधा कैपेसिटी को मजदूरी के इक्वल कर देंगे, सीधा मेरा मान आ जाएगा। ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। यानी मजदूरी निकालने के लिए आपको कैपेसिटी बस निकालना है और एक्स्ट्रा किसी भी विशेष चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगला बताइए, एक किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 10 दिन में करता है, कुल मजदूरी है, कुल मजदूरी थोड़ा ध्यान दीजिए तो 30,000। तो ए का हिस्सा क्या है, कैसे बनाइएगा, तो सबसे पहले इसमें आप इसका क्या लीजिएगा, क्षमता। क्षमता लीजिएगा तो 15 और 10 का क्षमता क्या होगा बता सकते हैं, तो 15 10 का क्षमता कितना होगा 30। तो ई कितना काम करेगा 2 काम, आई कितना 3 काम, टोटल कितना काम हुआ 5 काम। अब एक बात बताइए कि ये जो काम किया यही इसका कैपेसिटी है, क्षमता है, बार बार बोलते हैं। अब ये जो क्षमता हुआ, कैपेसिटी इफिशियंसी, आपको जो बोलना है, कैपेसिटी ए का कितना हो गया 2, बी का कितना हो गया 3, टोटल क्षमता कितना 5, यानी 5 काम करा, उसका इफिशियंसी है 5, और उसके अकॉर्डिंग मजदूरी कितना ले रहा है 30,000। एक आय दहाई सैकड़ा 1000 10,000। तो आप कह सकते हैं इमेजनरी 5 बराबर कितना 30,000, काटेंगे इमेजनरी 1 बराबर 6,000। अब एक के बारे में पूछा तो एक का क्षमता कितना है इमेजनरी में 2, तो 2 गुने 6,000, तो 6 दूना 12,000 हो गया। 6 दूना कितना 1000 12,000। क्या कोई दिक्कत, दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। धीरे धीरे समझ जाइएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, मजदूरी पे आधारित, आराम से समझ जाइएगा, बस खाली ध्यान से वीडियो को देखिएगा। क्योंकि होता क्या है कि क्लास करने में ऑनलाइन मान लीजिए वीडियो देख रहा है, डाटा तो खुला रहता है, मैसेज आ जाता है तो थोड़ा सा ध्यान भटकने लगता है बहुत बच्चा को, तो थोड़ा सा ध्यान भटकाव से बचिएगा। मैसेज का रिप्लाई थोड़ा देर के बाद भी दे सकते हैं, क्लास के बाद भी दे सकते हैं। क्या अपने आप को कंट्रोल करके रखना सबसे बड़ा चीज़ होता है। लोग जो होता है ना कि खास करके जब मोबाइल हाथ में हो तो अपने आप को कंट्रोल नहीं करता है, स्टूडेंट का खास करके लक्षण होगा। अब मान लीजिए रील्स देखने के लिए बैठा तो पता चला कि रील्स देख रहा था, आधा घंटा तक रील्स से देख रहा है, एकदम रील्स देख रहा है, जो चीज़ देखा अच्छा किसी का वीडियो नजर आया उसी को देख रहा है, बिना कामों का है देख रहा है। कोई मैडम जी खूबसूरत तरीके से बायोलॉजी पढ़ा रहे, पढ़ रहा है 2 घंटा, बातें सुन रहा है,
नीचे हम लिखेगा मैडम जी बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आज, वाह, यही सब लिखते रहता है, यही सब मन लगता है। बहुत बच्चा का ये भी लग चला, नया नया इंटर पास करके एकदम इस सब के दुनिया में खोया रहता है, तो थोड़ा सा बचिएगा। रील्स जो है ये मोहब्बत में कहेंगे किसी को अगर ठोकर लग जाए उसके बाद जो दर्द होता है उससे भी ख़राब चीज़ है ये रील्स। ये रील्स का जिसको आदत पकड़ लिया उसको छूटना बड़ा मुश्किल है। या तो रील्स बनाने का या रील्स देखने का, बनाने से भी ज़्यादा खतरनाक होता है देखने वाला सब। रील्स देखिएगा, नौकरी यार कर लीजिए, 1 महीना बाद 1 साल बाद आराम से रील्स बैठ के बनाइएगा, क्या दिक्कत है। रील्स बनाने के लिए थोड़े ना आपका समय भागा जा रहा है, रील्स यार बनाइएगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी शुरुआत में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ लीजिएगा तो रील्स बनाते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और रील्स देखना भी गुनाह है अभी तत्काल स्टूडेंट लाइफ में, जो रील्स देखिएगा तो ध्यान भटकेगा। देखते हैं रील्स में कैसा कैसा नटंकीबाजी सब होता है, एकदम नटंकी करता है सब, तो उसमें ध्यान भटकना तय है आपका। अब देखिए अगला 3 नंबर कहता क्या है कि मान लीजिए कि कोई टेंडर दिए हम ए को काम करने का, अगर ए से करवाते हैं तो ए कोई काम कर सकता है 8 दिन में, ए कितना दिन में कर सकता है 8 दिन में, बी कर सकता है कितना दिन में 12 दिन, और बताइए सी कर सकता है आपका 15 दिन में। मजदूरी है आपको कितना 4500। तो बताइए सी कितना रुपया लेगा। चलिए अब क्या कीजिएगा, मैंने ये तो बड़ा अच्छा बात बोला, सीधा सिंपल सा। एलसीएम कितना, एलसीएम हो गया इसका 8 12 15 120, 120 का एलसीएम। चलिए इफिशियंसी देखिए, 15 12 से कीजिएगा 10 और 15 से कीजिएगा 8, तो कैपेसिटी का रेशियो कितना आ गया 15 10 8, 15 10 25, 25 25 8 कितना होता है 33, इमेजिनरी 33 बराबर कितना 4500। काटिए तो 3 से 11, 3 से काटेंगे तो 1500, इमेजिनरी 1 बराबर हो गया 1500 बट्टा कितना 11। किसका मान पूछा, सी का, तो 1500 बट्टा 11 और गुना कितना हो जाएगा 8, कोई दिक्कत, गुना कर दीजिए 15 8 20, 12,000 बट्टा 11, मन होगा भाग दे दीजिएगा, दशमलव में आ जाएगा। ये क्वेश्चन हम जानबूझ के 3 पे बताए, क्वेश्चन को चेंज करके दिया। अब इस क्वेश्चन को एक और तरीका से देते हैं, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन था ये तो सिंपल आप समझ गए कि 3 व्यक्ति भी रहेगा तो ऐसे ही लिख देंगे कैपेसिटी। अब मान लेते हैं इसमें भाग दीजिएगा, 11 से आंसर आ गया आपका 15 10 25 25 8 33, 33 बराबर 4500, 3 से काटे 11 बराबर 1500, इमेजिनरी 1 बराबर 1500 बट्टा 11। सी का पूछा 8 से गुना कर दिया। अब मान लीजिए कि यही क्वेश्चन रहता, हम यह कहते कि ए कोई काम 8 दिन में करता है, बी करता है 12 दिन में, और सी की सहायता से लोग काम 4 दिन में कर दिया। यानी अगर ए बी सी को मिलके काम कराएं, तीनों मिलके, तो काम कितना दिन में करता है 4 दिन में। मजदूरी जो है सेम क्वेश्चन, मजदूरी जो है वो 4500, तो बताइए सी का मान कितना है। अब यहाँ एक क्वेश्चन फंस गया, क्या फंस गया, ए 8 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, तीनों मिलके अगर 4 दिन में करता है, सी कितना दिन में करता है इतना नहीं पता है, और सी कितना दिन में करता है ये नहीं पता है, तो इफिशियंसी नहीं पता चलेगा, इफिशियंसी नहीं पता चलेगा तो क्वेश्चन फंसेगा। अब देखिए यहाँ ये 12 8 4, इसका लघुत्तम कुछ ले लीजिए 24, 8 3 24, 12 दूना 24, 4 से 6, ये 3 और 2 कितना काम कर दिया 5, ये कितना काम कर रहा है 6। इसका मतलब कहीं ना कहीं सी कितना काम करेगा 1 काम। सोच के बताइए क्या ऐसा होगा, ये 3 काम कर रहा है, ये 2 काम, 5 काम ना हुआ, तीनों मिलके 6 काम अगर कर रहा है तो कहीं ना कहीं सी 1 काम करेगा, इसलिए सी का क्षमता कितना हो गया 1। तो अब आप बोल सकते हैं ए बी सी, पीछे वाला कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, पीछे के टाइप हो गया। अब क्षमता हो गया 3 2 5, 5 1 6, 6 बराबर कितना 4500, इमेजिनरी 1 बराबर भाग दीजिए, 7 6 42, 6 5 30, 750। तो सी का मान 1 के है यूनिट, 1 बराबर 750, उसको कितना रुपया मिलेगा 750। कहा ऐसे किए, ए 8 दिन बी 12 दिन, तीनों मिलके 4 दिन, तीनों मिलके 6 काम, तो ये 3 काम ये 2 काम, तब बचा कितना 5 काम के बाद 1 काम, तब ना 6 काम होगा, हो गया। पीछे लेकिन जो पाठ पढ़ा है वो जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए, बगैर उसके थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। पीछे वाला चीज़ नहीं जाने बगैर
अगला चीज़ दिक्कत है, डायरेक्ट उस चीज़ को देखिएगा। देखिए ए के बारे में 18 दिन, बी के बारे में 24 दिन। अब देखिए ए जो है वह ए बी से 140 रुपया अधिक लेता है, ये कंडीशन बोला। कुल मजदूरी बराबर हो 8। बताइए तो कैसे बनाइएगा, बता सकते हैं? बोलिए कैसे? ए 18 दिन, बी 24 दिन, ए बी से 140 रुपया अधिक लेता है, क्या कैसे बनेगा? अब आपको बतलाते हैं। इसका लघुत्तम, इसका लघुत्तम हो जाएगा 18 24 का कुछ, बोलिए कितना ले लें? 72, ये 4 ये 3। तो क्षमता जो हो गया आपका कैपेसिटी ए और बी का वह 4:3 है। तो क्षमता कितना का अंतर है? 1 का, और उसी 1 के कारण ही कितना रुपया ले रहा है? 140। इमेजिनरी 1 बराबर कितना? 140। तो बोला टोटल मजदूरी कितना है? तो टोटल मजदूरी इसका 4 उसका 3 7, तो गुना कर दीजिए 140 गुना 4 1498 980। बात समझे? ए बी से 140 रुपया ज़्यादा ले रहा है, तो क्षमता में गैप देखिए ना कितने का है? उसका 4 उसका 3, गैप कितने का है? 1 का। तो 1 बराबर 140 गैप है, तो 7 बराबर हो गया 140 गुने 7 980। फिर से वीडियो पीछे करके देखिएगा तो आप समझ जाइएगा, कोई भी बड़ा बात इसमें नहीं है। अब आइए, बेसिक है एकदम, जिसका भी तैयारी करते हैं आराम से आपका क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए, अब ऐसा क्वेश्चन आया कि ए कोई काम कर सकता है 18 दिन में, बी कर सकता है 24 दिन में, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कहा दोनों मिलकर काम शुरू किया। देखिए लिख देते हैं, दोनों मिलकर, कभी कभी ऐसा दे देता है, दोनों मिलकर काम शुरू किया। कौन? ए और बी, दोनों मिलकर काम शुरू किया। 4 दिन बाद, 4 दिन बाद ए काम छोड़ दिया, ठीक। अब क्वेश्चन कहा शेष काम बी सी की सहायता से 5 दिन में करता है, 5 दिन में करता है। सिंपल एक स्टेटमेंट बोला। कुल मजदूरी है 2880, कुल मजदूरी 2880। तो बोला सबका मजदूरी क्या है? ए का हो 8, बी का हो 8, सी का हो 8। सिंपल स्टेटमेंट आपको दिए, कैसे बनाइएगा? थोड़ा दिमाग लगा के बता सकते हैं? बोलिए बताइए। ए 18 दिन, बी कितना दिन? 24 दिन, दोनों मिलके काम शुरू किया। 4 दिन के बाद एक काम छोड़ के भाग गया। ये जो है 4 दिन बाद काम छोड़ के भाग गया, क्या इसमें कोई दिक्कत? उसके बाद शेष काम बी सी की सहायता से 5 दिन में करता है। अब एक आपको सिंपल सा बात बताते हैं कि जैसे हम बोलेंगे ए कोई काम 10 दिन में कर सकता है उदाहरण के लिए, या कितना दिन में है? 18 दिन में। ए 18 दिन में कोई काम कर सकता है, तो 18 दिन में अगर कोई काम किया तो ई कितना काम किया? एक काम खुद में। 100% वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? एक काम। तो ये व्यक्ति एक दिन में कितना काम करता है? शुरू के क्लास में बताए थे, पार्ट 1 में। तो आप कह सकते हैं एक दिन में कितना भाग करेगा? 1/18। इसीलिए ये व्यक्ति काम कितना किया है सो बताइए तो? 4 दिन। 4 दिन के बाद एक गायब हो गया, तो 4 दिन में कितना पार्ट काम करेगा? तो 4 दिन में ही पार्ट करेगा 4/18। काटेंगे तो 2/9 होगा। तो अगर कभी आपको ऐसा हो जाए, अगर ए लाइन आपको दे दिया जाए कि मान लीजिए ए 20 दिन में कोई काम कर सकता है, अब 5 दिन वो काम किया, तो मान लीजिए कितना काम किया? तो 5 दिन काम किया, तो 5/20। जैसे 4 दिन काम किया, तो 4 दिन काम किया, कर कितना में सकता है? 18 दिन। इसीलिए 4 दिन में कितना भाग कर गया? 4/18। ये एक लॉजिकल बात है, सिंपल समझा देते हैं। टाइप 1 का कॉन्सेप्ट अगर नहीं देखे हैं तो देखिएगा जरूर। 18 दिन में ये व्यक्ति एक काम किया, कंप्लीट काम। एक काम का मतलब 100% वर्क। एक दिन में कितना काम होगा? 1/18। क्या इसमें कोई दिक्कत? 4 दिन में कितना काम होगा? तो 4 से गुना हो जाएगा, तो 4/18। अब 4/18 का मतलब अब आगे से इतना नहीं लिखेंगे हम। जैसे बोल दिए कि बी जो है कोई काम को 40 दिन में करता है,
और 10 दिन तक काम किया तो कितना काम किया था, 10 दिन काम किया, 40 दिन में कर सकता है, 10/40, यानी काटेंगे तो 1/4, यानी अब ये इसी समझने के लिए था। अब ये देखिए कितना दिन काम किया, 4 दिन, कर कितना में सकता है, 18, ठीक, 4/18, यानी कितना भाग काम किया, 2/9, तो 2/9 भाग काम किया तो मजदूरी कितना है, 2880। अब यहाँ सेंस आ गया, 2880 रुपया मजदूरी है, और 2/9 भाग काम करके वो घर भाग गया, तो 2/9 भाग काम करके भाग गया, तो इसका मतलब वह 2880 का कितना भाग लेगा, 2/9, 2/9 किसका, 2880 का, भाग दीजिए 9 से, कटेगा, 9 27, 320, 640। अब बी कितना लिया अब देखिए दोनों मिलके काम शुरू किया, तो दोनों मिलके शुरू किया तो 4 दिन बाद एक भाग गया, तो बी भी तो 4 दिन कर रहा है, और उसके बाद शेष काम बी सी की सहायता से 5 दिन में करता है, जो बचा काम है वो 5 दिन में करता है, तो बी काम कितना दिन किया, 4 दिन एक के साथ, इधर हो गया 5, तो टोटल तो बी 9 दिन काम किया है, तो बी 9 दिन काम किया, बी कर कितना में सकता है, 24 में, काटेंगे 3 तिया 9, 3/8, 3/8 भाग, तो ये पैसा कितना है, 2880, इसका 3/8 भाग 8 3 24, 8 48, 360, भाग दीजिएगा 1080। तब सी का हिस्सा क्या है, तो ए और बी निकल गया, तो सी आराम से बता सकते हैं, 2880 में से दोनों जोड़ दीजिए, 10 और 3 13, 13 1 1400, 1080 या 300 भी 1400 होगा, तो बच कितना गया, 1480। वो रुपया कौन ले लेगा, सी। क्या मेरा बात समझ में आया, दोनों मिलके काम शुरू किया, तो बी तो उसमें भी काम किया 4 दिन एक के साथ, और फिर शेष काम बी सी की सहायता से 5 दिन में करता है, तो 5 4 9 दिन काम किया, कर कितना में सकता है, 24 में, 3 से काटेंगे 3/8 भाग, 2880 का 3/8 लेगा, तो ये कटेगा, 3 बार 24, 4 48, 6 बार 360, 3 से गुणा करेंगे 1080, 1080 320, 1400 रुपया निकल गया 2880 में, यानी जो बच रहा है वो कौन ले रहा है, 1480। इसका मतलब सी ज़्यादा पावरफुल होगा, यही इसका लॉजिक है, बात समझे। ए 4 दिन काम किया, लेकिन बी 9 दिन कैसे हुआ, तो 4 दिन ए के साथ और फिर 5 दिन उसी के साथ, तो टोटल वो कितना दिन कर दिया, 9, तो सी का निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, ए बी निकल गया, 2880 में से घटा देंगे, सी का आ जाएगा। क्या समझ में आया। अब एक क्वेश्चन और है इसका, देखिए जो जितना दिन काम किया उसके अकॉर्डिंग यह डेटा आपका सेट हो जाएगा। चलिए अब कहा क्वेश्चन, ए कितना दिन में करता है, 25 दिन, देखिए बी कितना दिन में करता है, 40 दिन, अब कहा और सी करता है कितना दिन में, देखिए सी करता है 45 दिन, ये तीनों लाइन आपको दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या कहता है वो सुनिएगा अब कहा कि ए अकेले 5 दिन करता है, ए अकेले 5 दिन किया, एवं बी अकेले 10 दिन किया, शेष काम सी किया, शेष काम सी किया, कुल मजदूरी 3000 है कुल मजदूरी 3000, तो ए का नहीं पता, बी का भी नहीं पता, सी का भी नहीं पता, कैसे बताइएगा। फिर से क्वेश्चन ऐसे समझा देते हैं, ए कोई काम 25 दिन में करता है, बी कोई काम 40 दिन में करता है, सी कोई काम 45 दिन में करता है। ए अकेले 5 दिन किया, बी अकेले 10 दिन किया, शेष काम सी किया, कुल मजदूरी आपको कितना है, 3000, सबका मजदूरी निकालना है। मजदूरी जो है वह व्हाट है, सबका अलग अलग, कुछ नहीं करना है। अब आप ही देखिए, ए अकेले कितना दिन किया, कोई दिक्कत नहीं है, तो अकेले करे 7 करे 5 दिन, कर कितना में सकता है, 25। बात मेरा समझे क्या बोल रहे, ए अकेले कितना दिन किया, 5 दिन, या 7 करे उससे मतलब नहीं, किया कितना दिन, 5 दिन, कर कितना में सकता है, 25, 1/5 भाग काम किया। अब मजदूरी कितना लेगा, 3000 का 1/5 कितना हो जाएगा, 600, ये कौन ले गया, ए। अब ये देखिए बी कितना दिन किया, 10 दिन अकेले किया, कर कितना में सकता है, 40 में, 10 दिन किया कर सकता है 40, कितना काम किया, 1/4 भाग, तो 3000 का 1/4 ये ले लेगा, तो 750। अब सी का निकालना है, तो सी कितना दिन किया पता ही नहीं है, तो छोड़िए ना, उससे क्या मतलब, टोटल 3000 रुपया है, ई लिया 750, ई 600, तो 7 6 1350, घटा दीजिए, बच कितना गया, 1650, 1650 कौन ले लेगा, सी। 3000 में से
600 उसका, 750 उसका, तो 7 और 6 13, 1350 घटाएंगे 3000 में से तो कितना बचा 1650। क्या बोला फिर सुनिए, ए 25 दिन, बी 40 दिन, सी 45 दिन में कर सकता है। ए अकेले 5 दिन काम किया, उसके बाद बी अकेले 10 दिन किया, शेष काम सी किया। कुल मजदूरी 3000 है, तो ए बी सी का मान क्या है, कुल मजदूरी 3000 है। ए अकेले 5 दिन किया, बी अकेले 10 दिन किया, ए अकेले 5 दिन किया है, 5 दिन किया, कर कितना में सकता है 25 दिन में। कितना भाग काम हुआ 1/5, 3000 का 1/5 कितना होगा 600। बी कितना दिन किया 10 दिन, कर कितना में सकता है 40 में, कितना काम हुआ 1/4, किसका 1/4, 3000 का 1/4 लेगा 750, तो 750 और 600 1350 निकल गया 3000 में से, बचा कितना 1650। ये था आपका मजदूरी बेस्ड बेसिक क्वेश्चन है। आराम से किसी भी एग्जाम में जाइएगा, मजदूरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपका बन जाएगा। तो वीडियो को देखिए, और जो पार्ट नहीं देखे हैं वो भी पार्ट देखिएगा, फिर अगला पार्ट कल लेके आएंगे। तो आप सभी का धन्यवाद बहुत बहुत देखने के लिए, और शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।